दिसंबर को बहुत कुछ बदल जाएगा। हर महीने की 1 तारीख को कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर्स के नए रेट जारी किए जाते हैं। आज ये माना जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी आ सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का ऑफर आज खत्म हो गया है। SBI के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके अब अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। अब इसके लिए 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी आपको देनी होगी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कराना भी अब जरूरी हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एम्प्लॉयर की तरफ से PF में मिलने वाला कंट्रीब्यूशन रोका जा सकता है और PF निकालने में मुश्किल भी आएगी। आज से पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में भी कटौती की जाएगी। अब ब्याज दरें 2.90% से घटकर 2.80 हो जाएंगी। वहीं 14 साल बाद माचिस की डिब्बी जो अब तक 1 रुपए में मिलती थी वो अब 2 रुपए में मिलने लगेगी। ऋषिकेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आज कई सारे चेंजेस होने वाले हैं, जहां एक तरफ घरेलू गैस में ये माना जा रहा है कि राहत मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल जिस महंगाई को लेकर के लगातार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, वो जो दर आप देखिए वो बिल्कुल उसके सच के करीब आपको दिखेगी। इसलिए देखिए कि जो सेविंग अकाउंट होता है, जो हर मिडिल वर्ग का जो एक सेविंग होता है और अपना उसका सपना होता है कि वो इंटरेस्ट के जरिए अपनी क्षतिपूर्ति कर सके, उसमें 0.10% की कमी आ रही है। 2.90 से 2.80 कर दिया गया। माचिस 14 साल बाद दोगुने कीमत पर मिलेगी, यानी 50% का उसमें इजाफा हुआ है। अगर आपने अपने आधार लिंक को अपने UPI से नहीं जोड़ा तो आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF में जो कंट्रीब्यूशन मिलता है सरकार का, वो फंड को रोका जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खास करके कमर्शियल और जो घरेलू गैसें हैं उसमें एक राहत की बात यह है कि थोड़ा जो घरेलू गैस है उसमें कमी आ सकती है। इस बात की आशंकाएं जताई जा रही है, संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और चुनावी सालों में हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से बैट में बहुत सारी चीजें ऐसी है ऋषिकेश जिससे आम आदमी पर असर पड़ेगा। PNB के सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें, ब्याज दर को कम कर दिया गया है, 10 पैसा ब्याज दर को कम किया गया है। SBI के क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो अब महंगा हो जाएगा, 99 रुपए उसकी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। और लोग बाग यही करते हैं कि भाई पहले कुछ खरीद लेते हैं और फिर इजी EMI में वो पैसे चुकाते हैं, उनके लिए इजी रहता है। लेकिन अब ये ऑप्शन महंगा होने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल जिसके जरिए आम आदमी की जेब ढीली की जा सकती है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मध्य वर्ग आमतौर पर करता है और ज्यादा से ज्यादा उस पर डिपेंडेंसी होती है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए परचेज करते हैं और उसको EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको जो ब्याज दर है वो तकरीबन 2 गुना देना पड़ेगा। आपको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा देना पड़ेगा। जो हाउसिंग लोन की अवधि थी LIC का, उसे अब आज के बाद बंद कर दिया गया है। तो आज के बाद बहुत सारे चीजों में आप बदलाव देखेंगे। कुछ मामूली अंशतः राह जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा अभी भी आम जनता पर के जेब पर जो चीजें वो भारी दिखेगी। इसलिए आप प्रोसेसिंग फी देखिए, EPF को देख लीजिए। कमर्शियल अगर दाम बढ़ते हैं गैस के तो निश्चित तौर पर जो खाने पीने की सामान है उसमें इजाफा होगा। रेस्टोरेंट के दाम जब आप जाएंगे उसके मेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जियो के प्लान तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। माचिस जो बहुत ज्यादा असर लोगों पर पड़ेगा, खासकर वो लोग जो जियो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जियो के प्लान्स में इजाफा होगा। और जियो लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि भाई जियो में सबसे सस्ता हमें प्लान मिलेगा, नेट हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अब उसकी मार भी जनता पर पड़ सकती है। जी देखिए, बिल्कुल जो भी जरूरत की चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो टैरिफ कार्ड देखिए, न केवल जियो बल्कि हाल के दिनों में वोडाफोन, एयरटेल, इसने पहले ही अपने टैरिफ में इजाफा कर दिया है। अब जियो भी उस कड़ी में आगे अपना कदम बढ़ा रहा है। जियो ने एक रिकॉर्ड बनाया था हिंदुस्तान में कि आम आदमी के पक्ष में सबसे ज्यादा
उनकी तरफ सेलिंग और परचेजिंग दिखी थी, लेकिन अब उसके टैरिफ बढ़ने से जो बातचीत का दायरा है वो सिमट जाएगा। उसमें लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। EMI में कन्वर्सेशन का जो मसला है, खास करके आप अगर SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आप उसे EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको तकरीबन दोगुने ब्याज के आसपास जो सालाना बैठता है वो आपको देना पड़ेगा। माचिस की बात हम लोगों ने पहले कर ली। हाउसिंग लोन में आपको देखेंगे कि जो स्कीम थी वो बंद हो जाएगा आज के बाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन का खास करके एक असर है और कुछ जो पीछे जो जेब ढीली करने की बात आती है सरकार की, बार बार आरोप लगाता है जो सबसे ज्यादा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, उसके जरिए अब लोगों की जेबों को भारी किया जा रहा है। उसी में से अब लोग अपने जेब तक कटौती नहीं कर। तो एक तरफ जहां राहत मिल सकती है गैस सिलेंडर में, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका असर सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। शुक्रिया आपका ऋषिकेश, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त